बच्चों और बच्चियों, नर नारियों, जब जब महापुरुष यहाँ पर आए तो अवतारी शक्तियां उनके सामने कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अवतारी शक्तियों से परे धाम है, योगियों से परे धाम, ऋषि मुनियों से परे धाम, तपस्वियों से परे धाम, आत्म सिद्धियों से परे धाम है। ये वहां न जा सके न जा सकेंगे, इसलिए उस मालिक का भेद कोई नहीं बता सकता। वो जब वो आएंगे संत पुरुष तो वही उसका भेद बताएंगे आकर। गोस्वामी जी महाराज ने जो कुछ भी अपने उस महापुरुष संत से, गुरु से जो कुछ प्राप्त किया, उसका एक एक शब्द में, एक एक लफ्ज में उनकी महिमा, उनके गुणगान किए और कहा कि उन्होंने मुझको ये दिया, मुझको ये सौदा मुझे दे दिया। मैं उनके पास गया था खरीदने के लिए, मैंने अपना सब कुछ दे दिया। जो कुछ भी मेरे पास शरीर था, मन था, बुद्धि थी, चित्त था, जो भी गंदगी थी, सब मैंने उनको दे दी और मैं तो उनके समस्त चरणों में निष्कपट हो गया। उनकी दया में हो गई और सबके सामने उन्होंने कहा कि मुझको ये दिया और ये कहा कि मुझको उन्होंने तीनों लोगों का मालिक और फिर उसके बाद में परे का उन्होंने सब कुछ हमको दिखाया और अंड खंड और विमान और पार विमान, उसके पार चौथे पद में उस सतपुरुष के पास में यानी वहां पहुंचाया जहां सदगुरु, वहां पहुंचा दिया और कहते हैं चौथे पद के पार वहां नामा, कहते हैं वहां भी पहुंचा दिया मुझको, वो गुरु की कृपा हुई। तो जो भी महापुरुष आएंगे किसी समय पर भी आ जाए, पीछे आ गए अब आगे आ जाए और भी उसके आगे आए, वो सब आकर के सब बताएंगे, एक ही तरह से सब पुकारते हैं और वो सबका वेद जानते, उनका वेद कोई नहीं जानते। यह अंतर है, वो सबका वेद जानते हैं, कौन कहां तक पहुंचा उसको भी जानते हैं और मतलब ये रिद्धियां सिद्धियां कहा उसको भी, स्वर्ग और वैकुंठ उसको भी जानते हैं, पिंड लोक की रचना और अंडलोक की रचना और ऊपर विमान और पार विमान की रचना वो सब, और वहां के अधिष्ठाता को सब जानते हैं। और उसके परे जो सृजनहार है उसको भी उन्होंने प्राप्त कर लिया और वहीं से उन्होंने देखा और समझा कि ये सब विस्तार कैसे हुआ। तो इन्हीं महापुरुषों ने बताया कर, दूसरा और कोई नहीं बता सकता, न किसी ने बता पाया न कोई बता पाया। अब कलयुग में जीवों के लिए सुलभ कर दिया। उसी रामायण में लिखा है जिसको आप 7 कान पढ़ते हो, उसी में लिखा हुआ है कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, न कलयुग में जोग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, न तप है। ये बाहर की कोई भी इंद्रियों की क्रिया नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कहते हैं नाम का आधार लेकर के पकड़ के चढ़ चलो। ये तुम्हारे लिए कलयुग में सुलभ, क्योंकि कलयुग में नाम धारा उन्होंने प्रकट कर दिया, भेद बता दिया और जुड़ाने के लिए आ गए सुल्तों को कि उसके साथ जोड़ देंगे, मिला देंगे उसके साथ। तो ये सुलभ है और स्त्री पुरुष इसके लिए सब कर सकते हैं और उसके करने में शरीर पर कोई बुरा असर नहीं और क्रिया करोगे तो आप त्याग नहीं सकते हो, कष्ट भी बर्दाश्त कर सकते हो, आप परहेज नहीं कर सकते हो, आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, रहन सहन अच्छा नहीं होगा, तो आप कोई क्रिया नहीं। तो कलयुग कुछ नहीं, न जोग है न यज्ञ न क्या, केवल एक आधार नाम। और वो नाम कहाँ मिलेगा? उन महापुरुषों से, और कोई नाम नहीं बताएगा। कोई भी मिल जाए, योगी मिल जाए, योगेश्वर मिल जाए, ऋषि मिल जाए, तपस्वी मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, वो नाम नहीं बताता। नाम संत जानते हैं।
कि नाम क्या है, शब्द क्या है, उनको मालूम है। तो वो कलयुग में 700 वर्ष से आ रहे हैं, 500-700 वर्ष जोड़ तब से वो चले आ रहे हैं बराबर। और जीवों के लिए सस्ता, सीधा, सरल, सुगम मनुष्य रूपी मंदिर से मंदिर है। इसमें 24 घंटे हर वक्त घंटा घड़ियाल बजा करते हैं, और जहां घंटा घड़ियाल बजता है वहां आरती होती रहती है। जब घंटा घड़ियाल बजाते हैं तो लोग आरती करते हैं। जो आपने मंदिर बनाया कि भाई उठा लो घंटा उठाओ जल्दी से, और बस फिर आरती होने लगी, और जैसे ही आरती बंद की वैसे घंटा बजती है। तो मनुष्य रूपी मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये बादी उस घाट की है, और इसमें सब कुछ हो रहा। और तुम ऐसे अभागे कि दरवाजे में बैठ करके भी कुछ नहीं पा सके। अरे महात्माओं के पास जाते द्वारे भी तो बैठे तो बताते थे अरे भाई अंदर धर चलो, प्रवेश हो जाओ अंदर, तो जुक्ति बता देते, आपको अंदर कर देते, आप चल देते, आप सारा राज, सारा रेस तुम्हारे लिए सब खुल जाता। अब वो तो आप पास उनके गए थे जब जोर शोर से महात्माओं का उपदेश हुआ ये जीवों के साथ में, तो तरह तरह की लोगों ने विडंबना की कि पूजा छोड़ दी, पाठ छोड़। अरे पूजा तो सच्ची है, पाठ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, स्नान छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़ दिया। अरे क्या छोड़ दिया? अरे भाई आप जो कर रहे थे भ्रम थे। अरे सच्ची पूजा करो, सच्चा पाठ करो, तुम वेदों का सच्चा पाठ करो, वेदवाणी सुनो तो सच्चा पाठ होने लगेगा। अगर पूजा करना है तो उसके रूप का जब दर्शन करोगे तभी तो पूजा होगी। अरे उसका नाम जानोगे, उसका रूप, तब तो उसको याद करोगे, और याद करके तब तो खुश होगा जहां पर बैठा हुआ है कि भाई मेरा नाम मेरे रूप को याद करता तो मुझे अब इससे मिलना चाहिए, तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि सच्चा नाम और सच्चे रूप को याद करो और न मिले, ऐसा कभी नहीं होता। तभी कहा कि भाव सहित जो मुझे याद करता है, मुझको बचता है, मैं उसको मिलता हूं। भाव सहित जो खुद है प्राणी, जो दरवाजे बैठ करके और पुकार लगाता है भाव के साथ में, ये मुझे दर्शन दीजिए, उसको मिलता है, उसे मिलेगा। पाव भक्त मन सुख सब सुख होगी, वो प्रभा धारा, अरे सब खुल जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो असल चीज यह है, तो अब सुरतों को शंका हुई, इस मनुष्य में बैठी हुई सुरतों को, जिनको जीवात्मा कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, मुसलमान इस जिस्म कहते हैं रूह है, लेकिन जो इसमें रूह है वही तो पशुओं में है, वही तो परिंदों में रूह है, वही जीवात्मा पशु में, पंछियों में और कीड़ों में, उसी में वो सब है, उसमें वही मन है। जो तुम्हारे अंदर मन है, बुद्धि और चित्त है और प्राण है, और जो सूरत है, जो जीवात्मा, वही उसमें गई है, इसी से निकाल के उसमें बंद कर दी गई। अब वो खोल बदल गया, ये मनुष्य शरीर का पंचभौतिक खोल था, ये पांचों तत्वों का, और वो कमियों का खोल है, इसमें से उसमें बंद कर दिया। अब पंछी हो गए, अब पशु हो गए, अब कीड़े हो गए। अब आप मनुष्य होकर के अब उसको नहीं पहचान सकते हो कि जीवात्मा तो वही है, जो इसमें थी वही उसमें बंद की गई। अब तुम उसको समझते हो नहीं, पंछियों की ये अलग है, उसमें जीवात्मा है, तो समझते हो कि इनको कष्ट नहीं है, इनको दर्द नहीं है, इनको भूख नहीं है, इनको पीड़ा नहीं है, इनको गर्मी और सर्दी, इनको प्यास नहीं लगती है, ऐसा तुम समझते हो। और जितनी प्यास, जितनी सर्दी, जितनी गर्मी, जितनी भूख और जितनी पीड़ा आपको होती है, उतनी उनको होती है। आप कह देते हो अपनी पीड़ा को, वो कह नहीं पाते, वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि हमको दर्द हो रहा, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। और यही आदमी अगर कोई ऐसी भाषा बोलने वाला आ जाए जिसको आप न समझो, तो कोई बात नहीं समझते, तो कहता है हमको दर्द हो रहा, दवा दे दीजिए। तो क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, भाषा ही नहीं समझ सकते। तो पशुओं की भाषा आज आप नहीं समझ सकते। जब योगी थे तब पशुओं की भाषा समझते थे, तो फौरन मालूम हो जाता था बीमार है, प्यास लगी है, इसको भूख लगी है, इसको सर्दी है, इसको गर्मी है। ये
लेकिन फिर भी महात्माओं ने ऐसा बीज छोड़ दिया है कि आपको पशु पंछी कोई मिल जाए, अरे भाई गर्मी लग रही छाया में बांधो, अरे भाई इसको ठंडी लग रही है तो इसको, अरे बरसात आई है भीग रहे तो इनको छाया में बांध दीजिए, कहा जाए इसकी जरूरत हो तो आप नहीं तो बहुत से जानवर सामने खड़े रहते। आप देखते रहिए कि जंगल में जो जानवर रहते हैं, पशु पंछी रहते हैं, उनके लिए कौन सा झोपड़ी बनाते हैं, कौन सा मकान बनाते हैं। आखिर वो भी दूध देते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, लेकिन यह है कि तुम्हारी पकड़ में नहीं आते, इसलिए आप उनके लिए कोई इंतजाम नहीं, वो अपने आप कुदरत इंतजाम कर रही है, बस वो रहते हैं, अपना बर्दाश्त करते हैं। और आप जो उसके बंधन में आपके हैं उनको कहते हैं भाई दूध सूख जाएगा, लो रहे आप, ठंडी लगेगी दूध सूख जाएगा, गर्मी लगेगी दूध सूख जाएगा, फिर दूध नहीं देगी और उससे आपको आमदनी होती, तब आप बांधते हो छाया में। लेकिन जीवात्मा वही है, जो आपने वही उसमें दूसरा कोई फर्क नहीं है। इसलिए रहम करो, दया करो, इन जीवों पर कृपा करो, इनका हतन मत करो, इनको मतलब भूखा प्यासा मत रखो, तुम इनको चारा पानी दे दो, इनसे काम लो। आखिर तुमसे भी तो काम लेते। कहते हैं देख लड़का अब जवान हो गया, अगर काम नहीं करेगा तो घर से बाहर चला जाए, ऐसे खाना कोई नहीं देगा। अब नहीं लड़के को कहने लगते हो तो जानवर जो है अपने स्वार्थ में आप उसको खाना पीना देते हो, दूध न दे तो वहां दे दोगे, वो काट डालेंगे। क्या करते हो, बैल को बेचा, इतने दिन तक कमा के खिलाया, इतने दिनों तक, अब बुढ़ा होने लगा, कमाई उसने बंद कर दी और खाना भी कम खाता है, तो तुम जिम्मेदारी लेते हो, 10, 20, 25, 50 रुपए में बेचा, काट दिया आपकी ये। तो आपने मतलब यह है कि जीवों पर तो उसका पाप आपको लगेगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो। क्योंकि जब तक वो बुढ़े नहीं रहे तब तक उनसे आप काम लेते रहे, अपनी कमाई का, अपने स्वार्थ का। जब बुढ़े हो गए नहीं कर सकते तो मैं ढकेल दिया उनको कि जाओ वहां कट जाओ जा करके, ऐसे माँ बाप को ढकेल देते। वही बुद्धि आपके अंदर आ गई कि माँ बाप को ढकेलते हो, नहीं आप नहीं रखेंगे तो अपना चाहे ना जाओ। अब भाई दूसरा कोई लड़का नहीं, तीसरा, तो अब वही लड़के कहते हैं नहीं हम नहीं रख सकते। तो बताओ जीवात्मा को जब इन मनुष्य शरीर में नहीं पहचान पाते हो, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, तो बताओ पशु में पहचान लोगे। ये जीवात्मा उसमें ही है। अब इनको शंका हुई तो महापुरुषों से प्रश्न करते